अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी PSY 402 का, दैट इज़ द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन साइंस ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड साइंस ऑफ साइकोलॉजी में। साइंटिफिक जो साइकोलॉजी है वो हम उसमें मेथड्स यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को। वो कौन से मेथड्स हैं? नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, सर्वे है और केस स्टडीज़ है। और उसके अलावा हम लैब एक्सपेरिमेंट पे स्टडी करते हैं कुछ फिनोमिना को। उसके बाद रिज़ल्ट्स जो हैं अगर सिमिलर रिज़ल्ट्स हों तो इट मीन्स के वो थ्योरी जो है वो पावरफुल होती है। फिर एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। एक्सपेरिमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं जिसमें हम एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारा कॉज होता है। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इफेक्ट होता है, उसको हम मेजर करते हैं। नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की, जैसे कि नंबर ऑफ स्टिमुला, यानी उसको हम चेंज कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं नंबर स्टिमुला के या फिर हम कम कर सकते हैं। जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल हमने वो उसको मेजर करना है, हमने देखना है कि उसका रिएक्शन टाइम क्या था। नीचे देखें, ये हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये थेरीज़ हैं हमारी। मार्टिन सेलिगमैन ने एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले, लर्न हेल्पलेसनेस, उसने डिस्कवर की कि जो है जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया उसने कि हम कैसे हेल्पलेसनेस जो है वो लर्न कर लेते हैं। इसमें एक और पिक्चर है वो भी मैं आपको शो करवा। ये पिक्चर आप देखें, यहाँ पे आप इसको जो है वो अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, कि जब डॉग को जो है इलेक्ट्रिक शॉक वाली साइड पे रखा गया तो उसको जो है वो उसे बांधा हुआ था यहाँ पे, तो उसको ना दूसरी साइड पे जाने नहीं दिया गया, सेफ साइड पे। तो ये क्या है कि उसने वो जब उसे वो खोल दिया गया, इस तरह कुछ मतलब अटैम्प्ट किए हैं उसने वहाँ से फ्री होने के लिए, लेकिन वो नहीं कर सका। तो उसके बाद जब उसको खोल दिया गया तो तब वो शॉक वाली साइड से सेफ वाली साइड पे मूव कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने हेल्पलेसनेस सीख ली थी कि मैं उस उधर मूव नहीं कर सकता। तो दिस इज़ दी लर्नड हेल्पलेसनेस। सेकंड है हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो साइकोलॉजी में किए गए हैं, वो मेमोरी पे भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और एक एक्सपेरिमेंट हुआ है मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट पे, वो जो कि एलिजाबेथ लॉफ्टस ने और उनके कोऑथर्स ने मिलकर किया है। तो ये एक्सपेरिमेंट में एक जो है वो एक्सीडेंट्स दिखाए जाते हैं, पार्टिसिपेंट्स को कुछ एक्सीडेंट दिखाए जाते हैं, स्लाइड्स दिखाई जाती हैं और उसमें उनसे पूछा जाता है, क्वेश्चनिंग की जाती है। बेसिकली इस रिसर्च का, इस थ्योरी का जो है पर्पज़ क्या था कि उन्हें जो है वो पता चले कि जो मिस इन्फॉर्मेशन मीन्स कि जो मिस इन्फॉर्मेशन मीन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मतलब जो इंसान है, मतलब उनकी मेमोरी जो है, जैसे हम चीज़ों को देखते हैं, किसी भी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे जो माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मिस हो जाए तो हम उसको खुद से ऐड कर लेते हैं, ठीक है, अपनी जो है वो खुद से सोच के ऐड कर लेते हैं। तो दैट इज़ कि वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हम उसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास मिस हो गया है हमारी मेमोरी में से, तो हम क्या करते हैं, हम खुद से ऐड कर लेते हैं। तो ये इन्होंने, ये जो भी इन्होंने थी रिसर्च की थी वो इस बेस पे की थी कि कुछ लोग जो हैं वो, जब हम आई विटनेस होते हैं कुछ, ठीक है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी फिनोमेना को, आई विटनेस होते हैं, तो जो हमने गवाही देनी होती है तब तो हम क्या करते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी मिसिंग हो तो हम जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये है मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, जिसकी बिना पर जो है वो दूसरे जो इनोसेंट लोग हैं वो बेचारे पकड़े जाते हैं। तो ये इस पे हमने फिर ये मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट पे ही एलिजाबेथ ने ये रिसर्च की थी कि कैसे लोग जो है ना अपनी मेमोरी से जो भी चीज़ें भूल जाती हैं तो वो उनको खुद से ऐड कर देते हैं उसमें। तो इसमें आप ये रीड कर लें सारा, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जो है वो बताया कि कैसे जो है वो लोग इनकन्सिस्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो, मतलब जो भूल जाते हैं वो इन्फॉर्मेशन वो खुद से ऐड कर लेते हैं उसमें। ये पर्पज़ था उसका। सेकंड जो है वो रिसर्च हुई पॉजिटिव साइकोलॉजी पे, कि जब अपनी आप ब्लेसिंग्स जो भी आपको रहमतें मिली हैं, नेमतें मिली हैं, आप उसको काउंट करें तो फिर ग्रेटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड आप में पैदा होता है और आप में पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। तो ये हमारे पास सेकंड रिसर्च थी। एंड देन हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेलिटी। कॉजेलिटी मीन्स कि जो भी फिनोमेना को देख रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कोई कॉज है, तो वो हमने इस्टेब्लिश करना है, कॉजेलिटी को इस्टेब्लिश करना है कि वो कॉज कौन सा है, उसको हमने फिर आइडेंटिफाई करना है। देन हमारे पास कंट्रोल है, यानी जो भी वेरिएबल्स हैं जैसे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, उसके बाद एक्सट्रानियस वेरिएबल भी होते हैं, उसको हमने कंट्रोल करना है एक्सपेरिमेंटल मेथड में, ताकि वो जो हमारी स्टडी को इफेक्ट ना करें, और जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हम बता सकें कि वाकई इंडिपेंडेंट वेरिएबल की ही वजह से ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वही कॉज था, उसके अलावा एक्सट्रानियस वेरिएबल कॉज नहीं था। तो ये है कि कंट्रोल करना सिचुएशन को। एंड देन प्रिसीजन मीन्स कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ स्टडी वेरिएबल्स पे, यानी कोई भी एक्सट्रानियस वेरिएबल, कोई कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वहाँ पे नहीं आ रहे, तो वो बिल्कुल आपके एन मुताबिक है, फोकस कर रहे हैं आप उस पर, स्टडी वेरिएबल्स पे ही, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पे ही फोकस कर रहे हैं एग्जैक्टली। देन हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी जो भी हम कंक्लूजन ले रहे हैं वो हमारा बेस कर रही है ऑब्जर्व डेटा पे, ठीक है, हमारी अपनी इंट्यूशन नहीं है उसमें, सब्जेक्टिव नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव है।
एंड देन ईजी टू रेप्लिकेट, यानी हम इसको मतलब आसानी से रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। हम इसकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं बाद वाले, वो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इसकी फाइंडिंग्स को। तो ये है कि उसको रिसर्च को रिपीट कर सकते हैं वही प्रोसीजर यूज़ करके, तो दैट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन। देन हमारे पास है फेमस अर्ली एक्सपेरिमेंट्स कौन से हैं, सेंसेशन एंड परसेप्शन पे। सेंसेशन एंड परसेप्शन पे मोस्ट फेमस जो हैं यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट वो वेबर एंड फेशनर हैं, और इनका जो लॉ है कि रिलेशन इस पर चेक करते हैं कि एक्चुअल चेंज में, फिजिकल स्टिमुलस की, और परसीव्ड चेंज में, यानी आपकी रिलेशनशिप चेक करते हैं आपकी फिजिकल स्टिमुलस में और फिजिकल स्टिमुलस में, और उसके बाद जो परसेप्चुअल है आपकी, कि आपकी जो परसेप्शन है वो क्या है। यानी अगर फिजिकल स्टिमुलस है लाइट है, तो आपकी परसेप्शन क्या है कि आपको कब तक जो है वो लाइट जो है वो तेज़ लगेगी। इट मीन्स के जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस क्या है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया इन्होंने फिनोमिना जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस का। यहाँ पे देखें कि 10 में आप ऐड कर रहे हैं, तो 10 ऐड कर रहे हैं तो 20 में आपको वो चीज़ ज़्यादा फील होगी, क्योंकि पहले से कम है। तो जब आप 10 ऐड कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये वाले ज़्यादा हैं। जबकि 110 वाले देखें, 110 में आप 10 का एडिशन करें तो वो 120 होंगे। तो इट मीन्स देखें उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। अगर आप ज़्यादा में थोड़ा सा ऐड करेंगे तो वो हमें उस पर डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन आप थोड़े से में थोड़ा सा ऐड करेंगे तो हमें उसका डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ये है कि जब हमें 2 स्टिमुलस हैं उसमें डिफरेंस पता चल जाए, तो वो ये हमारा जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस का फिनोमिना था जो इन्होंने दिया था। उसके बाद एम्बिगस की फॉरगेटिंग कर्व है। एबनगॉस ने जो फॉरगेटिंग कर्व दिया है, जिसमें हम कि मेमोरी को हम जो है वो जो भी याद करते हैं उसको कितनी जल्दी भूल जाते हैं। तो ये उसने कर्व तैयार किया था, जिसमें आप देखें 100 पे 1 डे पे हम 100% याद रहती हैं चीज़ें, फिर 20 मिनट्स के बाद हमें वो 50% पे आ जाती हैं, एंड देन 1 घंटे के बाद 1 आवर पे, और 130 डेज़ पे हम उसे 21% याद रख पाते हैं उन चीज़ों को। तो ये था एबनगॉस का कर्व। देन क्लासिकल कंडीशनिंग में देखते हैं हम कि डॉग पे जो इवान पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किए थे, कि उनकी जो एसोसिएशन बनाई थी, कंडीशनिंग की है उसकी डॉग की फूड को जो है वो रिंग टोन के साथ मिलाकर। तो ये था हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग का। उसके बाद कंडीशनिंग है हमारी वॉटसन ने भी की थी कंडीशनिंग पे एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो छोटे से एल्बर्ट बच्चे पे जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसको जो है वो जो रैबिट है वो पहले रैबिट से डरता नहीं था, लेकिन उन्होंने वो कंडीशनिंग करके उसको उसे डरा दिया। और नेक्स्ट हमारे पास डेप्थ परसेप्शन है, जिसमें गिब्सन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था डेप्थ परसेप्शन पे। जो क्रॉलिंग एज बच्चे हैं वो उनकी डेप्थ परसेप्शन डेवलप हो चुकी होती है, जबकि न्यू बॉर्न एनिमल्स में ही डेप्थ परसेप्शन वो डेवलप हो जाती है। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद मॉडलिंग है, मॉडलिंग एंड विकेरियस लर्निंग। मॉडलिंग एंड विकेरियस लर्निंग मींस कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि एक इंसान जो है वो बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्वेशन से कैसे लर्न करते हैं, वो दूसरों को देख के दूसरों के बिहेवियर को कैसे कॉपी करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास स्किनर का बॉक्स। स्किनर जो है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए ऑपरेंट कंडीशनिंग के हवाले से, ठीक है। उन्होंने अपना एक बॉक्स बनाया, वहाँ पे रैट था, और वहाँ पे जो लीवर प्रेस करता था तो उसे फूड मिलता था, और वो लीवर प्रेस करता था उसे जो करंट जो शॉक उसे मिल रहा था, इलेक्ट्रिक शॉक, उससे उसे निजात मिलती थी। यानी कि एक तो पॉजिटिव री हो गई जो उसे फूड मिल रहा है, और दूसरी नेगेटिव री हो गई जो वो पेन को अवॉइड करने के लिए कर रहा है। एंड देन हमारे पास कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स आ गए हैं, जो कि कंटेम्प्रेरी एक्सपेरिमेंट्स जो न्यू एक्सपेरिमेंट्स हुए 1970 के बाद हुए, ठीक है। उसमें कौन सी चेंजेस आ चुकी थी, एडवांसमेंट इन टेक्निक्स। वहाँ पे टेक्निक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई, नई मशीन्स आई, लैब्स इंप्रूव हुई, ठीक है। स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशनल फार्मूलाज आए, कम्प्लेक्स मेथड मॉडल्स आए नए, स्ट्रिक्टर एथिकल कंट्रोल है उसको भी स्ट्रिक्ट किया। फिर बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग थेरीज़, यानी कि कुछ जो थेरीज़ हैं उसको इंप्रूव किया, न्यू इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड की, कंटेस्टिंग अर्लियर थेरीज़। जो पहले वाली थेरीज थी उसको जो है वो कंटेस्ट किया, उसको चैलेंज किया। एंड देन हमारे पास सब्जेक्ट मैटर एंड एरियाज ऑफ स्टडी, और उसमें एरियाज ऑफ स्टडी भी हमारे इंप्रूव हुए, कि सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजीज़ की डिफरेंट ब्रांचेज आ गई आगे से, ठीक है। पॉजिटिव साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, डिफरेंट ब्रांचेज जो है वो ओपन हो गई। तो ये है कि एरियाज जो है वो स्टडी का वो भी एक्सपेंड हो गया। तो एडवांसमेंट में देखें यहाँ पे हमारी जो है मशीनरी बहुत ज़्यादा आई है, जहाँ पे हम माइंड को स्टडी कर सकते हैं, माइंड के इलेक्ट्रिकल लेवल जो है वो क्या है, और जिसमें इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम से हम स्टडी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंप्रूव हुई। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरेटिकल मॉडल है, जिसमें बारबरा का फ्रेडरिक्सन का एक ब्रॉडन एंड बिल्ड मॉडल ऑफ इमोशंस है, जिसने वो दिया था। और ये हमारा कॉम्प्लेक्स मॉडल है, जैसे कि हमारे पॉजिटिव इमोशंस हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव इमोशंस जैसे भी जॉय है, हैप्पीनेस है, और ये लीड कर रहा है, ब्रॉडन कर रहा है हमारे थॉट्स को। जैसे हमारे इमोशंस होंगे, पॉजिटिव इमोशंस होंगे, हमारी थॉट्स जो हैं वो भी अच्छी हो जाएंगी, एक्टिविटीज़ हमारी अच्छी होंगी, रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे। उसके बाद बिल्डिंग एंड्योरिंग पर्सनल रिसोर्स, हमारी रिसोर्सेज जो हैं, सोशल सपोर्ट है, रेजिलियंस है, मतलब हमारी जो डीलिंग है ना एक प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए, कूप करने के लिए, तो वो हमारी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, हमें वो स्टेमिना मिल जाएगा कि प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए। तो जब हम पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो हमारी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, हमारी हेल्थ इंप्रूव होगी, और फिर ये हेल्थ ही पॉजिटिव इमोशंस की तरफ जाती है, ठीक है। जब हेल्थ इंप्रूव होगी, हेल्थ अच्छी होगी, तो हम खुद ब खुद पॉजिटिव सोचेंगे। तो ये एक साइकिल है जो इस तरह चलती है। एंड देन हमारे पास सब्जेक्ट मैटर है, एरियाज़ ऑफ स्टडी। तो सब्जेक्ट मैटर्स क्या हैं, एरियाज़
ऑफ स्टडी यही कि हम इसको जो इम्प्रूव करते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एरियाज ऑफ स्टडी जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी आ गई है, सोशल साइकोलॉजी है इसमें, और इस तरह जो है वो ये एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ कि हम ब्रेन एंड बिहेवियर को स्टडी करें। न्यूरो साइंस है, सोशल साइकोलॉजी, सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है हमारी कि हम एथिकल स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करें। ठीक है, जो भी हम सब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं उसके हवाले से हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हों, ताकि जो हमारी रिसर्च है उस पर जो है वो बहुत रिसर्च अच्छी हो जाए, और रिसर्च पे कोई जो लोग जो हैं वो उसको एक गलत नज़रिए से ना देखें, तो लोग जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये बेसिकली पर्पज़ है कि वो एथिकल जो स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने का, कि लोग जो है वो इसको ट्रस्ट कर सकें और इसमें इंटरेस्ट लें और इससे डरें ना। दैन हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं। पाकिस्तान में कौन से एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट हुए हैं? तो 97 के बाद के पाकिस्तान में बहुत से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए हैं, लेकिन वो हमारे इंटरनेशनल पब्लिकेशन से नहीं मिली, तो विजिबल इंटरनेशनल पब्लिकेशन पे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में वो चीज़ें हैं। जो कि हमारे ये रिएक्शन टाइम है ड्यूरिंग फास्टिंग, कि हमारी जो फास्टिंग में जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्ड करने का टाइम क्या होता है, कितना टाइम शॉर्ट हो जाता है, रिस्पॉन्ड हम किस टाइम तक करते हैं, तो स्पीड क्या है हमारी। तो ये है कि उसके बाद ये सारी जो है वो एक्सपेरिमेंट्स, इसको रीड कर लें एक बार, उसके हवाले से MCQs आ सकते हैं। दैन लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस यही हैं कि आप एक्सपेरिमेंट के हवाले से कि आपकी जो लैब्स हैं वो एडवांस नहीं हैं, उसमें अभी मशीनरी उस तरह की नहीं आई। ठीक है, तो हमारे जो माइंडसेट है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के हवाले से वो भी डेवलप नहीं है। फिर बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती। फिर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो उनको एडवांस लैब में भी कुछ नहीं किए जा सकते। कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जिनको हम सिर्फ एजम्पशंस टेस्ट करके उसकी थ्योरी को कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ इस तरह के मेजर भी खुद डेवलप कर सकते हैं, ओरिजिनल मेजर्स खुद डेवलप कर सकते हैं। तो ये था व्यूवर्स आज का हमारा थर्ड लेसन। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। इसमें मोस्टली जो है वो रिसर्चेज़ हैं, कुछ थेरीज़ हैं जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है और जो पहले भी हमने पढ़ी हुई हैं। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो चुकी हैं, और इसके हवाले से आप फीडबैक भी दीजिए अपना काइंडली कमेंट सेक्शन में, या फिर जो भी आपकी एम्बिग्यूटी है इस लेसन के हवाले से वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आपको जो नई वीडियोज़ हैं ना उसकी अपडेट जल्दी वो मिलती रहे, आपको पता चलता रहे जो शॉर्ट लेक्चर्स नए आए हैं आप उसको ईज़िली सुन सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।